थे लगभग 5 दशक यानी 50 साल तक जिन्होंने पत्रकारिता की है, वैसी हस्ती का नाम है देवेंद्र जैन। एक सूती कुर्ता पजामा और स्लीपर पहनकर जिन्होंने पत्रकारिता की है, बिना किसी साधन के। वो दौर भी था जब पोस्ट ऑफिस से खबरें भेजी जाती थी। जो यंत्र आज संग्रहालय में पहुंच गया है, क्या नाम था, टेलीग्राम जिसे कहा जाता था, उससे खबरें भेजी जाती थी। उसके बाद में फिर खबरों का दौर शुरू हुआ, बसों से लिफाफा भेजने का, फिर ट्रंक कार बुक किया जाता। प्रतिनिधि होने का गौरव मिला और मुख्य तौर पर पापा न्यू और दिनमान करेक्ट और विलेज और नवभारत टाइम्स की पत्रकारिता शुरू में हुआ करती थी। जब मुख्य समाचार भेजने का अर्जेंट साधन होता था टेलीग्राम, और बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा खास अवसर होता था तो टेलीफोन। और उस जमाने में कोई ना तो प्रेस के द्वारा समाचार भेजने का मुआवजा दिया जाता, मतलब जिसको बोलते थे प्रतिफल दिया जाता था कि कोई सहयोग किया जाए। समाचार भेजना है तो आप अपने दम पे भेजिए, समाचार पूर्ण विश्वसनीयता का होना चाहिए। और इसके अलावा उस दौरान में हर जगह से कोशिश ये होती थी कि हर नेता ये चाहता था, हर राजनीतिक दल ये चाहता था कि ये मेरे पक्ष में आके सहयोग करें, चाहे उसकी जो भी परिस्थिति रहे। लेकिन पिताजी का ऐसा सोचना रहता था कि मैं किसी को ना तो मजबूत करूँगा ना कमजोर करूँगा, पर तुलनात्मक जो विवरण है वो जरूर रख दूंगा, बाकी सब चीज़ें सामने आ जाएं। तो इस तरीके से पिताजी का तटस्थ रहना एक अपना स्वभाव रहा है। लेकिन ये था कि सहयोग की जगह वो किसी को भी किसी परिस्थिति में मना न कर पाते थे, न करते थे। और उन्होंने अपने निजी जेब से, निजी खर्चों से पूरे लंबे अरसे तक पत्रकारिता की, और पूरे प्रशासन में उनको कई बार अधिकारी ये नहीं पहचान पाते थे कि ये नई दुनिया के प्रतिनिधि, क्योंकि किसकी सादगी और सरलता हुआ करती थी। लेकिन जब उनकी बातचीत या इंटरव्यू होता था तो कई बार वो बौखला जाते थे कि इतना सिंपल सा साधारण सा दिखने वाला आदमी इतनी गहराई, कितने गहरे प्रश्न कर रहा है और इतनी गहराई तक पूछ रहा है, जो कि उनकी मतलब बड़ी एक योग्यता थी। और नई दुनिया इंदौर में कभी भी, भास्कर में भी जब शुरू में काम किया तो कभी भी उनके ऊपर ये आक्षेप नहीं रहा। उन्होंने जो लिखा वही छपा, जैसा चाहा तैसा हुआ। लेकिन उनका चाहना बहुत अपनी लक्ष्मण रेखा में ही हुआ करता था। किसी को ना तो वो क्षति पहुँचाने की भावना रखते थे, ना कोई स्वार्थ हुआ करता था। बस एक ही उनका उद्देश्य होता था कि अपना काम हम ईमानदारी से करते चलें, और यही सब उन्होंने किया। और ये सब हमें 1940 के करीब से हमारे परिवार ने पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में काम किया। और फिर एक समय जब बदलता गया पत्रकारिता का दौर, तो पिताजी ने पूरी पत्रकारिता, पूरा पेपर गंगवान जी के परिवार को सौंप दिया और फिर इनके हाथ में बागडोर दे दी। ठीक है भैया जी। चुन्नी भाई से जो संस्मरण मिले हैं, निश्चित तौर पे हमारे लिए धरोहर रहेगी। मित्रों में और लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अगर कोई जैन साहब के व्यक्तित्व में प्रकाश अगर डालना चाहे तो ससम्मान आमंत्रित। पिता तुल्य, जो हमारे पिता तुल्य के थे आदरणीय जैन साहब, उनके निधन पर हम लोग सभी लोग आज गहरा शोक व्यक्त करते हैं। और ये जो परिवार है, इससे मेरा मतलब बचपन से नाता रहा है। बाले से जो छोटा उनका बेटा है वो मेरा दोस्त रहा है, और इनके परिवार की जो दीदियाँ हैं उनसे मतलब मेरा घनिष्ठ संबंध रहा है। ये चंद्रलाल के भैया इनसे भी रहा है। तो मैं बचपन से उनको देख रहा हूँ कि वो हमेशा सहज रहे हैं। उन्होंने कभी भी किसी के लिए मतलब अपशब्द नहीं किया। खासकर उनको जो जैन धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, उसको उन्होंने अपना साथ के रखा था। घर में भी उन्होंने इस तरह ये बातें सिखाई कि हमको कभी किसी का अहित नहीं करना, हमेशा लोगों के लिए सहयोग करना है। तो जो चुन्नी भैया है, बालू है, ये हमेशा सहयोग करते हैं लोगों को। उन पर ये कि जो उन्होंने कभी जो सहयोग किया उसका कभी दिखावा नहीं किया हमने क्या किया है किसी को सहयोग, कभी किसी चीज़ का मतलब घमंड नहीं किया। जो घमंड की बात है कि कई लोग जो पद पर आने का बहुत लगता है कि हम
इस संस्था से जुड़े, उस संस्था से जुड़े हैं, और संस्था में नहीं होने के बाद तो उनको काफ़ी घमंड होता है, कई लोग ऐसे हैं। पर हमारे जो जैन साहब थे वो इतने बड़े जो अखबार है नई दुनिया उसमें रहे, पर कभी भी उन्होंने किसी चीज़ को बढ़ाया नहीं, और उनकी जो सरलता थी वो उनकी मतलब पूंजी रही है। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जो पूरा परिवार है उनका इसी चीज़ को देखते रहे हम लोग जो है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे मार्केट में रहे, पर कभी उन्होंने नहीं दिखाया कि मैं नई दुनिया का ब्यूरो चीफ हूँ या मैं नई दुनिया का पत्रकार हूँ। एक मतलब बोलना चाहिए जो पिता होते हैं, पिता की जो भूमिका होती है उन्होंने उस क्षेत्र में निभाई, और हमारे लिए पिता तुल्य मतलब विश्व पितामह हमारे थे इस पत्रकारिता जगत के। तो आज हम सब उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने फ्यूचर में स्थान दें। और सभी साथियों से मेरा एक ही आग्रह है कि हमारी जो पूंजी जीवन में वो विनम्रता है। यदि हम विनम्र रहेंगे तो निश्चित हमको जो आज जैन साहब हैं जैसा उनकी एक पहचान बनी है पूरे शहर में वो होगी। तो विनम्रता हम लोग अपने जीवन में अपना के रखें। फिर मेरा निवेदन है कि कोई अगर जैन साहब के व्यक्तित्व पे कोई अपनी बात रखना चाहे तो सादर आमंत्रित है। अपनी चरम सीमा की पत्रकारिता पे थे तब तो उस पर बहुत बात हो चुकी है कि अकेले वन मैन शो थे शहर में, उनके इर्द गिर्द राजनीति भी घूमती थी और प्रशासन भी घूमता था। वो इसलिए घूमती थी कि नई दुनिया अपने आप में सब कुछ था। नई दुनिया की तो एक कहानी एक ये भी मैंने सुनी थी कि इंदौर में जो विधानसभा चुनाव में टिकट डिक्लेयर होते थे तो विधानसभा क्रमांक 2 का टिकट नई दुनिया के कहने पे डिसाइड होता। इतना अखबार मतलब दबंग था और अपने सिद्धांत पे चलने वाला अखबार था। और उस अखबार में जो ब्यूरो चीफ हरदा में हो उसकी कोई नहीं सुनता। उस समय अखबार कोई दूसरे हुआ ही नहीं करते थे तो इनकी कोई नहीं सुनेगा, सब कोई सुनते थे। लेकिन कल से मेरी अधिकांश लोगों से बात होती थी, पहले भी पता था, कुछ जानकारियां थी कि शाम के समय में जैन साहब के ओटले की शोभा बढ़ाने के लिए नेता भी पहुंचते थे, शहर के लोग भी पहुंचते थे और सारी चीजें उनसे डिस्कशन होता था, वही बैठ के अपना सब कुछ करते थे। लोग विज्ञप्ति ले जाके देते थे। उस समय नई दुनिया में अगर 4 लाइन छप जाए तो समझ लो वो उस दिन उसका पूरा हो गया दिन भर का कोटा, क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं। आज तो इस पे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे करके आदमी पत्रकार को पूछता ही नहीं। पत्रकार को तब पूछता है जब उसकी एंटी खबर छपती है कि ये ऐसा ना हो जाए। बाकी अच्छी खबर के लिए तो खुद ही कर लेता। तो वो दौर ये था कि उसमें एंटी भी वहीं पे छपती थी और पॉजिटिव भी वहीं छपती थी। जैन साहब का स्वभाव ये था कि वो एंटी में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान थे वो। जब भी बात होती थी तो कहीं आप द रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, कई बात ऐसी आती थी लेने देने वाली तो वो कहते भैया जो भी है उसको मुबारक, यानी पत्रकार बिरादरी को भी वो उसमें अड़ंगा नहीं डालते कि तुम गलत कर रहे हो। मतलब इतने अच्छे व्यक्ति थे, वो जो कर रहे हैं उनको संतुष्टि थी अपने आप से। तो जैन साहब का जो व्यक्तित्व था उसमें मैं 2 चीज मुझे समझ में आती है। ये मेरा व्यक्तिगत होता है। एक तो उनको दूर दूर तक अपनी काबिलियत का और अपने महत्व का दूर दूर तक कोई अहंकार नहीं छुपाया, जिंदगी में कभी नहीं छुपाया। जब वो पत्रकार थे तब भी और जब पत्रकार नहीं थे तब तो फिर सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात एक चीज और सुनने को सीखने को मिलती है। अभी बीच में जब उनके घुटनों में कुछ दिक्कतें हो गई थी, स्वस्थ थे वो, लेकिन घुटने के कारण कोई जान नहीं आ नहीं पाते थे, तो आमने सामने से आना जाना होता था। तो 1-2 बार मैं भी रुक गया हूँ। मैंने कहा आज जैन साहब बैठे तो बातचीत हुई। तो बात में मैंने उनसे पूछ लिया। बात में ये पूछी है कि मुझे पहले से जानकारी थी कि उनके ओटले के बिना राजनीति हो नहीं पाती। उन्होंने कई पार्टी स्तर के नेताओं को प्रदेश स्तर के नेता बना दिया। इतना उस समय अखबार उसमें थे ही नहीं, उसमें छप गया, यानी बहुत कुछ हो गया। राजनीति उससे वहीं से चलती थी। तो उस समय का तो सबको तामझाम पता था कि जैन साहब की अहमियत क्या है। फिर मैंने अभी बीच में जब वो थोड़ा सा असहाय जैसे हो गए, पैर में दिक्कत थी, तो बैठ गया था। तो मैंने पूछा इनका आजकल लोग आते हैं या नहीं आते, तो बड़ा मुस्कुरा के बोले हो, बोले आप मुझसे क्या काम होगा, और फिर हंस दिए जोर से। एक तो ये चीज है। फिर उनका आपको तो मन में आकृति होगी कि पहले लोग आते थे और अब लोग आते नहीं। बोले नहीं ये तो जमाने की रीत है। तो इससे एक चीज अपन सीख सकते हैं
वो ये सीख सकते हैं कि पत्रकारिता करो जब तक अच्छे से करो। अच्छे से आशा ये है कि जो सही है वो कर दो। ज्यादा मुंह में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस घटना से मुझे तो जो सीखने को मिला वो ये है कि जो भी करना है सही वाली पत्रकारिता कर देना चाहिए। क्योंकि बाद में आप ये सोचे कि ये तो मेरे से इससे फलाने से रिलेशन हो गया, इनसे हो गया, उनसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं होता है। जब तक आप हो, आप बैनर में हो, आप पत्रकारिता कर रहे हो, तब तक आप हैं। और नहीं तो जैन साहब के साथ जो था वो तो था ही। वहां से घंटाघर के पास से जितने वाहन गुजरते थे उस समय जब उनकी पत्रकारिता अच्छे से चल रही थी, सारे वाहन वहां रुकते और पहले नमस्कार करके आगे बढ़ते थे। सबको मालूम कल विज्ञप्ति लेके यही आना है, तो वो सिस्टम भी था। अब जो वाहन रुकते ही नहीं थे, जैन साहब वहां बैठे रहते। तो इसलिए ये जो रीत ऐसी है, तुलसी बाबा ने भी रामचरित मानस में यही कहा है, सबकी स्वागत हेतु तो नहीं सब प्रीति वाली बात है। तो इसलिए अपने को उनसे ये सीखना चाहिए कि अच्छे से पत्रकारिता जैसे हो सकती है वो करो। मतलब उसमें कोई ये नहीं आना चाहिए कि ये इनसे हो गया संबंध, इनसे मेरे संबंध है, उनसे संबंध है। अरे पब्लिक से पहले संबंध है भाई। पब्लिक का मुद्दा अगर है तो चलना चाहिए, क्या दिक्कत है? एक तो ये चीज सीखने मिली। दूसरी ये मिलती है, जैन साहब हमेशा कहते थे कि अपनी पत्रकारिता में अपन भी सब यही करते हैं कि पत्रकारिता में पहले पब्लिक की बात रखना चाहते हैं, इसके बाद में दूसरी चीजें रखना चाहते हैं। तो जैन साहब हमेशा कहते थे, ये बात मेरे को याद आती है कि भैया जब आप निकलो फील्ड में तो अस्पताल और थाना ये दो जगह के राउंड पत्रकारों को लगना चाहिए। उसके पीछे वो उद्देश्य ये बताते थे कि आप थाने में अगर जाके कुछ नहीं भी कहोगे किसी पीड़ित के पक्ष में, तब भी थाने वाले ये समझ जाएंगे कि यार पत्रकार आया था तो इनके संज्ञान में मामला होगा, तो इसलिए जो भी बात करें थोड़ा सा ठीक ठाक, ज्यादा गड़बड़ी ना हो। पत्रकार की उपस्थिति ये एहसास करा देती है। और दूसरा अस्पताल, ये थाने की बात है। दूसरा अस्पताल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक राउंड अस्पताल में इसलिए लगना चाहिए, जैन साहब बोलते थे साहब कि इसलिए लगना चाहिए कि वहाँ पे खबर तो हो ही जाती है, साथ साथ में कोई अगर पीड़ित है उसका कोई सुन नहीं रहा तो अपने को हल्का सा यही बोलना है कि आप इनको देख लेना। तो वो सामान्य आदमी की उतनी नहीं सुनेंगे, पत्रकार की एक बार जरूर सुनेंगे, पक्का मान के चलो कि यार पत्रकार जी बोल रहे हैं तो कर लो जाए, तो उसका तो भला हो गया। इसका मतलब अपनी पत्रकारिता सफल हो गई। दूसरा विषय तो रहता ही। तो इस तरीके से जैन साहब ने जो पत्रकारिता का जीवन जिया है वो हमारे लिए धरोहर है, हमारे लिए बहुत अच्छे संस्मरण है। और जैन साहब अपने आप में भी एक हस्ती थी। पत्रकारिता के अलावा भी वो एक प्रसिद्ध परिवार था, पंडित जी की दुकान के नाम से जाना जाता था। पूरे शहर में उनको पंडित जी की दुकान के नाम से इसलिए जानते थे कि अभी चुन्नी भाई ने बताई था कि कितने अखबार और कितने उनके पास एजेंसियां थी, तो वो भी उनके साथ एक बहुत बड़ी बात थी। थोड़ा सा दुख मुझे कल परसों जरूर हुआ था जब उनका अंतिम संस्कार की बात आ गई। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये साहब जिनको सब कुछ मान बैठे थे कि रात दिन ये मुझसे मिलता है, वो मिलता है, वो मिलता है, ये सब मेरे अपने हैं और इनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहिए मुझे, वो सब चेहरे वहाँ पे नजर। तो दुख इस बात का तो होता है, कहीं कहीं मन में आती है बात कि यार सब स्वार्थ की बात है। इसलिए फिर बोलता हूँ कि पत्रकारिता जो है वो तटस्थ होके पब्लिक को आगे रख के, पब्लिक के हित को आगे रख के होना चाहिए। ये जैन साहब ने हमको सिखाया। अंत में मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि जैन साहब के व्यक्तित्व में प्रकाश डालें। आज हम जैन साहब के श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ से उपस्थित हुए हैं। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। जैसे भाई साहब ने बताया कि हम जैन साहब के बारे में जो नई पीढ़ी है वो ज़्यादा नहीं जानती है,
तो इसी में शायद मैं भी आती हूँ, मैं भी ज़्यादा नहीं जानती हूँ उनके बारे में। लेकिन हमारे शहर के जो एक बुजुर्ग व्यक्तित्व और एक पत्रकार, आपने बताया कि उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही सराहनीय व्यक्तित्व था उनका, और उन्होंने जो जीवन जिया है इस देश के लिए, अपने मध्य प्रदेश के लिए और खासकर खुदा के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। उनके जो लक्ष्य थे कि हमें किस तरह काम करना चाहिए, किस तरह पत्रकारिता करनी चाहिए, क्योंकि उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, सिर्फ प्रेस मीडिया और ये पत्रकार वगैरह ही, क्योंकि ये भी बहुत कम लिमिट में, और बहुत ज़्यादा डरते भी थे। जिस समय सारे पत्रकारिता जब करते थे उस समय कितना दबदबा था, उतने दबदबे में इन्होंने जो सही को सही, गलत को गलत कहा, वो बहुत ही सराहनीय बात है। क्योंकि आज के ज़माने में सही को सही और गलत को गलत कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई दवाओं में, कोई किसी की बातों में आ जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम विचलित हो जाते हैं। पर भाई साहब ने जो बातें बताई उनको मैं कहते हुए आप सबसे भी ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप भी पत्रकार हैं, हमारे समाज का चौथा स्तंभ है। चाहे सोशल मीडिया कितना ही एक्टिव हो जाए, लेकिन पत्रकार एक ऐसी चीज़ है जो अगर एक बार ठान ले, उनकी कलम में वो शक्ति है, अगर सही को सही और गलत को गलत लिख दे तो वो एक मतलब सोशल मीडिया भी वो काम नहीं कर सकता जो पत्रकार की कलम काम कर सकती है। तो मेरा भी आप सबसे यही अनुरोध है कि हमारे जैन साहब के जो व्यक्तित्व है उनका थोड़ा सा लेते हुए हम अच्छी बातों को अपने अंदर ग्रहण करते हुए किसी से ना डर के, जो सच है उसको सच लिखिए, अपने अंदर धारण कीजिए, और जो गलत है बिल्कुल उसको निष्पक्ष गलत लीजिए, किसी के बातों में ना आए। तो उनके व्यक्तित्व को जैसे हम आज सब मिलकर यहाँ याद कर रहे हैं, हम सब उन्हें क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि आज उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था। अगर किसी को और किसी बहुत सारे पत्रकार होंगे, उनके व्यक्तित्व को हम क्यों नहीं याद कर रहे हैं? पर उनका व्यक्तित्व इतना साफ सुथरा, उनसे कितने लोग मिलते थे, उनसे राजनीतिक जीवन शुरुआत की होगी कितने ही लोगों ने, उनका प्रशासन भी उनके आगे झुका होगा कितनी बार आके। तो उनकी कलम में वो ताकत थी, कलम की ताकत को उन्होंने पहचाना उन्होंने, और आप लोग भी बस ये कलम की ताकत है, सब कुछ है कि आप अच्छे बुरे को सब कुछ बता सकते हैं कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। तो सिर्फ उनका हमें अनुसरण करना है, उन बातों को। इन्हीं के साथ हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनको शांति दें, जहाँ कहीं भी हो उनके चरणों में